Hello everyone. Moral of the story series ब्लैकी एंड गोल्डी। ये कुछ कहानी है। ये एक बिल्ली है और उनके दो बच्चे हैं। वन डे एक दिन मदर कैट टोल्ड हर किटन्स। मदर कैट ने अपने बच्चों से बताया। किटन माने जो बिल्ली के बच्चे होते हैं। कोमा देखो उन दो बच्चों के नाम बता रखे हैं जो कोमा के साथ है। ये कोमा, ये वाला कोमा। गोल्डी है और ब्लैकी है। उन दो बच्चों के नाम। किटन मोर देन वन। दो बच्चे हैं। कैसे पता लगा दो बच्चे हैं? किटन माने बहुत सारे हो सकते हैं क्योंकि दो नाम दे रखे हैं इसलिए दो बच्चे हैं। टू गो उन बच्चों से क्या कहा उसने? टोल्ड बोल क्या बोला? जाने के लिए। टू गो जाओ। कहाँ पर जाओ? टू दी पॉन्ड तालाब जाओ। एंड और क्या करो? कैच सम फिश और कुछ फिश पकड़ो। अच्छा यहाँ पे फिश है। सम के साथ कोई प्लूरल आता है। सम बॉयज होता है, सम बॉय नहीं होता। लेकिन काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी। तो सम वाटर भी हो सकता है। लेकिन सम फिश क्यों आ गया? क्योंकि फिश अपने आप में प्लूरल है। अगर जो मैं फिशेस कर दूं तो फिशेस का मतलब है कि अलग अलग प्रजाति की जो फिश होती है वो। जैसे पीपल होता है ना। पीपल पीपल खुद में प्लूरल है। जब पीपल्स कर दूं तो इसका मतलब है भिन्न भिन्न प्रकार के लोग इस टाइप से। तो ये अपने आप में प्लूरल है फिश। कि कुछ मछली पकड़ो। उनको बोला था जाने के लिए। गोल्डी टुक हिज बास्केट। गोल्डी ने अपनी बास्केट ली एंड वेंट और चल दी। हैप्पीली खुशी खुशी। ये एडवर्ब है। बट लेकिन ब्लैकी वाज फ्यूमिंग। फ्यूमिंग मतलब थोड़े गुस्से में थी वो, थोड़े नखरीले में, गुस्से में उस टाइप की। ब्लैकी थी वो थोड़े गुस्से में थी, नखरीले नखरे में थी उस टाइप का। पोलाइट का अपोजिट है। वन ऑफ द वे सॉरी ऑन द वे टू द पॉन्ड। जो रास्ते में थी वे। गोल्डी वाज पोलाइट। गोल्डी पोलाइट थी, बिल्कुल विनम्र थी। टू अ कैट। एक कैट के प्रति वो विनम्र थी। बट लेकिन ब्लैकी वॉज रूड। ब्लैकी रूड थी। रूड का मतलब होता है कि रूड ना, तेरा बिहेवियर बड़े रूडली है, मतलब असभ्य है। गोल्डी हेल्प्ड आ स्क्विरल। गोल्डी ने एक स्क्विरल, एक गिलहरी की हेल्प करी। विद किसके साथ? अ पाइल ऑफ ग्राउंड नट्स। मूंगफली के जो पाइल है उसको इकट्ठा करने के साथ, उसको पाइल करने के साथ उसकी हेल्प करी। ही हेल्प्ड अ कैट कैरी हिज फूड। हेल्प के साथ हेल्प आता है। हेल्प के साथ फिर क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्प, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इस टाइप का। ही हेल्प, उसने हेल्प करी एक चूहे की क्या करने में? कि कैरी हिज फूड। अब उसका जो चूहा जो खाने ले रहा था उसको कैरी करने में, उसको ले जाने में उसकी हेल्प करी। कैरी मतलब ले जाना और ब्रिंग मतलब लाना होता है। सून जल्दी ही ही रीच्ड वो पहुंच गया। अच्छा वो बिलोटा था, बिलोटा। द पॉन्ड तालाब पहुंच गया। एंड कॉट फिश और मछली पकड़ी। टिल कब तक? हिज बास्केट वॉज फुल, जब तक उसकी बास्केट फुल नहीं होगी तब तक पकड़ी। टिल का मतलब तब तक काम करती रही जब तक ये वाली घटना नहीं होगी। ये घटना क्या थी? बास्केट भरना। वो काम करती रही, मछली पकड़ती रही जब तक ये घटना नहीं हुई बास्केट पर, इसलिए टिल आता है यहाँ पे। हाउएवर, हाउएवर का मतलब होता है देखो ये तो सब हो गया। अब हाउएवर, हाउएवर लेकिन अब ये कुछ होगा। ये हाउएवर एक फॉर्मल वर्ड है। अगर जो इनफॉर्मल वे में बोलना चाहो तो बट बोल सकते हो, बट। लेकिन हाउएवर फॉर्मूला, हाउएवर मतलब इतना सब कुछ हो गया उसके बाद अब कुछ और होएगा। ये हाउएवर का मतलब। ब्लैकी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। ब्लैकी के पास बहुत सारी प्रॉब्लम थी, समस्याएं थी। ही किक्ड, उसने लात मारी। किक का मतलब लात मारना। आ रैबिट्स बास्केट, एक खरगोश की बास्केट को लात मारा। एंड और वाज रूड और असभ्य टू अ बेयर, एक भालू के प्रति असभ्य भी उसने दिखाया, असभ्य दिखाया, रूड थी। मतलब तेरा नेचर थोड़ा सा रूडली लग रहा है, तेरी टोन थोड़ी रूडली है। तो रूड मतलब थोड़ा सा जो अनएक्सेप्टेबल हो। बाय बाय द टाइम, बाय द टाइम का मतलब होता है इस समय तक, होता है ना। ही रीच्ड द पॉन्ड, जब तक वो पॉन्ड तक तालाब तक पहुंचा उस समय तक। ही वॉज हंगरी, वो हंगरी था। बाय द टाइम वो तो यूज होता है। सो इसलिए वो हंगरी था, इसलिए ही कॉट
3 फिश। कैच की सेकंड फॉर्म में कोट, उसने पकड़ी, क्या पकड़ी, 3 फिश पकड़ी। अब आ गया 3 के साथ फिश आ गया। एंड एट दैम, उन्होंने खा लिया। अच्छा यहाँ पे इस ये जो सीरीज है मोरल ऑफ द स्टोरी, इसमें फिशेज भी है, कई जगह फिशेज भी यूज़ करा है, उसमें मैंने उस टाइम पे बताया था, आप उनको भी विजिट कर सकते हो। उसने पकड़ा तीनों फसली एंड एट दैम, और तीन तीन फसली पकड़ी और उन्हें खा गई। ईट से बना एट, सेकंड फॉर्म है एट। अच्छा ये जो है ना ही, ये इसका वर्ब, इसका प्रेडिकेट वर्ब भी ले लो, एक वर्ब तो ये रहा और एक वर्ब ये रहा, ये इसके साथ ये दोनों वर्ब काम आया है, ऐसे सेंटेंस होते हैं। अरे यार ठीक है। सून, जल्द ही, इट वॉज डार्क, अंधेरा हो गया, एंड इट वॉज नॉट सेफ, और ये सेफ नहीं था, फॉर द किटन्स, उन बच्चों के लिए, बिल्ली के बच्चों के लिए, टू बी आउटसाइड, बाहर रहना ये सेफ नहीं था। सो इसलिए दे हरीड होम, वो हरी का मतलब बोलते हैं हरी अप, जल्दी करो, और जल्दी जल्दी घर पर पहुँचे। बाय देन, तब, ब्लैकी हैड नो फिश लेफ्ट, ब्लैकी के पास कोई भी फिश नहीं बची थी, लीव से पहना लेफ्ट, बट लेकिन गोल्डीज बास्केट, गोल्डी की जो बास्केट थी वॉज फुल, वो पूरी भरी हुई थी। दैट डे, उस दिन, ब्लैकी अंडरस्टूड, ब्लैकी समझ गया, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग पोलाइट, कि भैया ये इम्पोर्टेंस समझ गया, कि पोलाइट होने की जो इम्पोर्टेंस है वो समझ गया था। ये कहानी थी, ऑलवेज बी पोलाइट, विनम्र रहो हमेशा, ये कहानी। थैंक यू।